सुधांशु जी, ये भी एक कला है सर, वैसे हुनर है जीत का। मतलब क्या टाइमिंग सेट करी आपने वहां पर। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में मनाया, उनकी टाइमिंग खत्म होते ही अब पूरा सेंटर ऑफ फोकस बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली पहुंच गया है। लेकिन जीत बड़ी है और आप भी चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, सक्रिय रहते हैं वहां पर, बधाई के आप लोग पात्र हैं। एक बड़ी कामयाबी, लेकिन इसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, हम किसी भी कामयाबी को, हम किसी भी सफलता को दायित्व के साथ ही लेते हैं। जो आपने कहा टाइमिंग, मैं इसको कहूंगा ये तारतम्य है और तदात्म्य है, कार्यकर्ताओं के साथ नेतृत्व का और नेतृत्व का जनता के साथ। इसीलिए हम जनता की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए यह सफलता प्राप्त करते हैं। और यह युगांतर स्थापित हुआ है 2014 से, जब से मोदी जी ने आकर भारत की राजनीति में, जिसे कहते हैं ना कि एक एपॉक मेकिंग, एक युग परिवर्तन की शुरुआत की। और आप देख रही हैं कि उत्तरोत्तर जनता उसको समर्थन देती चली जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो। आज सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19, 22, यानी आज हमने बाउंड्री लगाने, क्रिकेट की भाषा में कहें तो चौका लगाने का काम किया है। और जो अभी बात हो रही थी कि 1937 से आज तक, जब ब्रिटिश टाइम से बनी है, तब भी कोई सरकार का मुखिया 5 साल रहने के बाद अपने को रिपीट नहीं कर पाया। योगी जी ने वह भी करके दिखाया है। तो हमारा सिर्फ यह कहना है कि विकास की दृष्टि से, अब एक बिंदु में यहां पर कहना चाहूंगा, 2019 का चुनाव था अंजना जी, फर्स्ट टाइम वोटर कौन था? वो था जिसने 21वीं सदी में अपनी आंख खोली थी या 21वीं सदी में होश संभाला था, जिसे मिलेनियम जनरेशन कहते थे। इस 22 में कौन था यूपी में वोटर? वही था। तो अब वो जात, बिरादरी, मजहब में आप बांटकर, जात का लॉलीपॉप दिखाकर अपने परिवार की जागीर और परिवार का सरमाया मजबूत करने की जो राजनीति थी, उसका पटाक्षेप हो रहा है। और भारत का वह वर्ग जिसको उनकी नाकामी तो सर आप रोज बैठकर गिनाते थे, अब तो वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं। उनकी नाकामी और कमियां तो आप हमेशा गिनाते हैं। आज जीत का मंत्र बताइए कि आप लोग महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे ढक्कन कैसे लगा दिए? ये सब पे ढक्कन कैसे लगाते हैं? इससे बड़ी कला तो कोई हो ही नहीं सकती है पॉलिटिक्स में। देखिए, हम आपको बात बताते हैं, वो लोग जातियों वर्गों में बांटते रहे। हमने क्या किया? हमने दीनदयाल जी के उस अंत्योदय से प्रेरणा ली थी मोदी जी ने और योगी जी ने। अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उदय, फिर चाहे उसे मकान देना हो, उसे राशन देना हो, उसे शौचालय उपलब्ध कराना हो, उसे गैस उपलब्ध कराना हो, आयुष्मान भारत में उसके लिए दवाई की व्यवस्था करनी हो, या उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी हो, इन सारी बातों को ईमानदारी के साथ और सारे कार्य पारदर्शिता के साथ। कोई नहीं कह सकता कि किसी को कोई लाभ है किसी क्षेत्र का होने का, किसी वर्ग का होने का, किसी समुदाय का होने का, किसी मजहब का होने का, कोई लाभ नहीं। तो ये जो जानते क्या हो रहा है, ये 21वीं सेंचुरी में अंत्योदय के द्वारा एक नए भारत का उदय हो रहा है। इसके द्वारा हमने सारी चीजों को, और जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, अंजना जी बताइए, बेरोजगारी की दर, वो लोग कहेंगे जिनके जमाने में बेरोजगारी की प्रचंड दर रही है, महंगाई की दर जिनके जमाने में 15, फिर आप पुराना लेके जाएंगे, अब तो 28% तक रही है। 4 बार 4 चुनाव हो गए सर, यूपी और नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं मिला के। इसलिए अभी तक उन्हीं को कोसते रहिएगा तो कैसे चलेगा? पे आ रहा हूं, नेतृत्व की। तो आप कह रहे हैं कि राशन योजना से फ्री राशन योजना से आपने महंगाई और बेरोजगारी पर ढक्कन लगा दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी जो कह रहे थे, वास्तविकता में वो इस प्रकार की बात ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, 4.5% की महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.5%, और 13, 14, 15, 12, 14 रहने वाला वो इन्फ्लेशन नहीं था। ये जो समझाने का प्रयास था वो नहीं चला, क्योंकि नेतृत्व की एक विश्वसनीयता भी होती है। जिनके जमाने में भयंकर महंगाई रही, वो कहे महंगाई नियंत्रण कर देंगे। जिनके जमाने में पेंशन स्कीम बदली, जिनके पिताजी के जमाने में बदली, वो कहें बदल दें। तो विश्वसनीयता नहीं थी उस नेतृत्व की, इसलिए जनता ने विश्वास। ये सवाल है, विश्वसनीयता का सवाल है। जल्दी से प्रदीप जी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी, आप बधाई देना चाहेंगे इनको? बल्कि वोट परसेंटेज सीट्स में तो थोड़ा 10-15 का ऊपर नीचे है भी। 3 राज्यों में एकदम सटीक, 4 में, 5 राज्यों में एकदम सटीक वोट परसेंटेज तो आपने एग्जैक्ट बता दिया था। 5 राज्यों में। सुप्रिया जी आज आपको बधाई देना चाह रही है, क्यों सुप्रिया जी? नहीं, मैंने तो पहले भी, मैं एक शो पर थी शायद प्रदीप जी के साथ, और मैंने पहले भी कहा था कि जो जीता वही सिकंदर, और आपका एग्जिट पोल सही रहा। मैंने देखा आप थोड़े से नर्वस भी थे और आप भावुक भी हो गए, तो उसके लिए बिल्कुल आपको साधुवाद है। और मैं आपको, आप हार्वर्ड एक केस स्टडी बन के जा रहे हैं, उसके लिए आपको अग्रिम बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं तो सुधांशु जी को भी कहूंगी कि आपको भी बधाई हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़ाई हमें सिखाती है, और हम जरूर सीख कर और मुखर होकर उस पर बात करेंगे। और मैं एक पर्सनल
चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, हमने बहुत कम सीटें जीती यूपी में, 2 ही सीटें अभी तक हमारी जीतती दिख रही हैं। उसमें से एक मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज के फरेंदा की है, जहां मेरा घर है। और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ इस बात का कि जिस सीट से मेरा भावनात्मक रिश्ता भी है, पॉलिटिकल रिश्ता भी है, वो कांग्रेस ने जीती है। तो ये कहीं पर मेहनत का, कहीं पर विश्वसनीयता का शायद ये भी एक परिणाम है। अच्छा है कि आपके तेवर वाले लोग और पार्टी में आए तो शायद सुप्रिया जी और बेहतरी होगी। देखिए, संजय झा जी अभी से सजेस्ट कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व को बदलने का टाइम आ गया है।